जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिंदरा बन है। हमारा बिंदरा बन कहाँ होता है? हमारे पूर्वजों का खेत खलियान, वो हमारा बिंदरा बन है, वो हमारा बन है, जंगल है। जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चरणों की छाप पड़ी होगी, वो हमारा बिंदरा बन है। जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चले का निशान छूटा होगा, वो हमारा बिंदरा बन है। जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने प्रेम से पूजा लगाई होगी, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी खुशी में ढोल बजवाया होगा, नाचे होंगे, खेले होंगे, खाए होंगे, हंसे होंगे। कभी सुख में गीत गाया होगा, नृत्य लगाया होगा, दान धर्म करा होगा, गौ बच्छी पालन करा होगा। और कभी दुख में आंसू बहाए होंगे टप टप करे। कभी दुख में उनके आंसू इस धरती पे गिर गए, यह धरती उनके आंसुओं को पी गई। इसलिए हमारा खेत खलियान, हमारा गांव हमारा तीर्थ होता है, हमारा वृंदावन होता है, हमारा गोकुल मथुरा होता है। अभी कुछ बरस पहले मेरे को बहनों दिल्ली से फोन आया बिष्ट जी का कि गुरुजी भागवत करना है वृंदावन में। मैंने कहा कर लेना, तारीख लिखा दी, सब व्यवस्था कर दी। उससे एक हफ्ता पहले मेरे को फोन आया दिल्ली से कि गुरुजी आप तैयार, मंडली तैयार? मैंने कहा मैं भी तैयार और 5 आदमी मंडली भी तैयार। कहाँ आना है, कौन सी धर्मशाला में? वृंदावन में। बोले पता लिखो। पता लिखा दिया अल्मोड़ा का, दन्या का। मैंने कहा इस पता, ये तो वृंदावन नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप यहीं आओ गाड़ी लेकर के, घर ही आओ, मेरे घर में आओ, सब बात घर में होगी। तो जब पहले दिन की कथा शुरू हुई, आरती हो गई, तब मेरे पास में आए, बोले गुरुजी सच बताना, मेरा बिंदरा बन कहाँ है? मेरे जलम की भूमि मथुरा कहाँ है? मैंने कहा यही है, यही है जहां तू करवा रहा है भागवत। तेरे बराबर ज्ञानी कोई आदमी नहीं है बाबा। खुश हो गया, तेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं। तो भागवत करवाता रामेश्वरम में, वैष्णव देवी में। तेरे को उतनी शक्ति नहीं मिलती, उतना आनंद नहीं मिलता जितना इन टूटे फूटे झोपड़ों में मिलेगा, इन खेत खलियान में मिलेगा। इसलिए जो समझदार आदमी है भागवत कथा वहाँ करवाते हैं जहाँ उनके पितरों का चरणों की धूल पड़ी होगे। आशा हो चरण रेणु। चरणों की रेणु किस भाग्यशाली को मिलेगी बेटिया? रोटी मिल जाएगी, कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, पितरों की धूल कहाँ से लाओगी? बहुत मुश्किल काम है।
गुरु जी कहते हैं भागवत में, आसा हो चरण रेणो जुसामहं श्याम। आसा हो चरण रेणो जुसामहं श्याम। वृंदावने किमपि गुल मलतो सदीनाम। भाग्यशाली है हमारी बहनें जो माँ की कथा सुनने के लिए प्रगट गई है। बहुत कुछ मिलेगा बिटिया, न मिले अन्न धन, ऐसी चीज मिलेगी कि जो तूने अभी तक चखी नहीं होगी। ऐसा अमृत मिलेगा बहना जो पैसा देके भी नहीं मिलता, खरीद के नहीं मिलता। बस माँ की कथा में बैठ जा, अमर हो जाएगी बिटिया पान करके। तब कथामृताम तपत जीवनम कवि विरीडिताम कलम सापहम श्रवण मंगलाम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ते ते भूरिदा जना। यह हजारों साल पुराने गीत हैं बिटिया, आज का नहीं है। हजारों 5-7 हजार बरस पहले के लोगों की गान है, उनकी गाथा है, उनका जस है, उनका होना है, उनकी अमर गाथा है। बुड्ढा बुड्ढी जमुना के तीर पहुंचे हैं, जमुना का आचमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जमुना का आचमन कर रहे हैं। ये जमुना रानी, ये जमुना रानी सूरज की कन्याए। ये जमुना रानी सूर्य पुत्री है। किसकी पुत्री है? सूरज की पुत्री है ये जमुना माँ। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे जीवन में प्राणों का देवता है। जिसका प्राण घट रहा हो, जिसका प्राण कमजोर हो रहा हो, उसको सूर्य नमस्कार करना चाहिए सवेरे उठ करके। सूर्य को अर्घ दान करना चाहिए। जो भी माँ बहन भाई बंद सूरज को अर्घ दान करेंगे, उनके प्राण बढ़ेंगे। प्राण डॉक्टर नहीं देता गोली खिला के, डॉक्टर तो रोग भगाता है, चीर फाड़ करता है। प्राण कहां से दे देगा? अगर दे देता तो खुद ही ना हो जाता 200 साल का। डॉक्टर भी मर रहे हैं 50 साल में। प्राण कौन देता है? जगत का नारायण सूर्य भगवान प्राणों का देवता है। अर्घ दान किया करो सवेरे नहा करके, लोटा पकड़ करके। उगराए सूर्य रोपाए नमस्ते कराम योगी ने। ये कर्म का देवता नमस्कार है
हमारे जीवन का कर्म भी जगा दे। क्या कहते हैं? हमारे जीवन का कर्म भी जगा दे। तो सूर्य पुत्री यमुना कर्म की धारा का नाम है। गंगा ज्ञान की धारा का नाम है। जमुना कर्म की धारा का नाम है। जमुना के किनारे खेल होता है कर्म का, और गंगा के किनारे खेल होता है ज्ञान का। इसलिए ज्ञानी गंगा के किनारे तप करता है। राजा भगीरथ कहाँ गए? गंगा के किनारे। बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा मानधाता ने गंगा के किनारे 108 यज्ञ लगाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा की ओर अग्रसर हुए, जिसको कहते हैं गंगा के धारा गंगोत्री से। गंगा की धारा गंगोत्री से प्रकट, गंगोत्री से निकलती है। यह गंगोत्री क्या है? गंगोत्री अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। जैसे ज्योतिष का केंद्र बिंदु है उज्जैन, वहां से माप शुरू होती है। कहां से? जहां महाकाल है। सारे संसार का महाकाल का जो लिंग है वो केंद्र बिंदु है ज्योतिष का। वहीं से गणित लगता है, वहीं से पता लगता है कि किस देश में कितने बज रहे हैं, क्या घंटा मिनट है, कौन सी ऋतु चल रही है। हमारे यहाँ जाड़ों की ऋतु होगी, संसार में कहीं गर्मी होगी, कहीं बरसात होगी। ऋतुएं संसार में भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये जो गंगोत्री है ये किसका केंद्र बिंदु है? अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। गंगा का उद्गम स्थल है। अध्यात्म में अगर किसी को बढ़ना है, तमाम अंग्रेज तपस्या करने के लिए वहां पहाड़ों पे जा रहे हैं। कारण उस बिंदु पे जाकर के हमारी ऊर्जा अनायासी बदलने लगती है, हमारा भाव अनायासी बदलने लगता है। वह धरती हमको क्या से क्या बना देती है। तो ये जो जमुना रानी है, इसके किनारे बुड्ढा बुड्ढी पान कर रहे हैं जमुना का। जमुना रानी कर्म की धारा है, बनम वृंदावनम नाम पसव्याम नवकाननम। नारद जी ने कहा था भगवान शंकर को कि तुम्हारा कुल देवता नारायण बच्चा बन गया, तुम्हारा गोवर्धन ग्वालवाल बन करके मां यशोदा के आंगन में अवतरण हो गया है। हाथ पे डमरू लेकर के बाबा गिरजा के साथ में। गिरजा को कहते हैं ये गिरजा जी, ए उमा। क्या कहते हैं भगवान? उमा। इसका मतलब जानती हो? माँ का मतलब तो जानती हो? माँ जोर से बोलेगी ना माँ, तो अगर स्वर्ग भी गई होगी तो खड़ी हो जाती। यही तो उसकी विशेषता है। अगर स्वर्ग में चली गई मर करके और आपने प्रेम से कह दिया माँ,
तो जैसे बछड़े की आवाज सुन करके गाय रंभाने लगती है, उसी तरह माँ को खबर लग जाती है, बिना तार का टेलीफोन हो जाता है, मोबाइल की घंटी टुड़न टुड़न टुड़न। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, ए उमा सुन, उमा कहाओ में अनुभव अपना। ये उमा, मेरे को लोग गुरु कहते हैं, मेरे को लोग कलंदर कहते हैं, मेरे को लोग विद्या विशारद कहते हैं। उमा कहो में अनुभव अपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। बस मेरे कुल देवता का भजन सत्य है, बाकी कहीं आनंद नहीं है। उमा कहो में अनुभव अपना। ताली बजाओ। कहो में अनुभव अपना। उमा 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 कहो में अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। 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 निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिदरन भावा। मोहि कपट छल छिदर न भावा। मोहि कपट छल छिदरन भावा। मोहि कपट छल छिदर न भावा। निर्मल मन, निर्मल मन हमको भगवान से मिला देता है बहिना। मन में निर्मलता होनी जरूरी है। नंद बाबा के द्वार में गए, दोनों गीत गाते गाते, गीत गाते गाते नंद रानी को कहा, दरस करा दे अपने गोपाल के। हम दूर देश से आए हैं। कहां से आए हो बाबा? हिमालय, जहां से मंदा कन्या मदोत्कटे। जहां से गंगा भागीरथी मंदा अलकनंदा मंदाकिनी बह के आती है। हम पहाड़ के वासिंदे हैं, तेरे गोपाल का दर्शन करना चाहते हैं। मां ने बड़े प्रेम से अपने गोपाल के दर्शन कराए बाबा को। और जब दर्शन करिए तो बाबा की आंख में तो आंसू आ गए देख करके। धन्य है, धन्य है ए नारायण जगतपति, तेरी लीला धन्य है। भगवान ने गीत गाना प्रारंभ किया। अरे ये तो काला,
ये तो काला है। सावल रूप कन्हैया नंद को राजी रयो रे। सांवल क्या कहा? सांवल रूपा कन्हैया नंद को राजी रयो रे। राजी रयो रे, राजी रयो रे। आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। सांवल रूपा कन्हैया नंद को राजी रयो रे। नंद अब देखो क्या कह रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। नंद यशोदा जुगा जोग जीवे। नंद यशोदा जुगा जुग जीवे। नंद यशोदा जुगा जोग जीवा। नंद यशोदा जुगा जुग जीवे। नंद यशोदा जुगा जोग जीवा। नंद यशोदा जुगा जुग जीवे। जोग जोग जी